कि अभय सिंह चौटाला जो निरंतर आज उनको भी ये पता है और उनको उस समय भी ये पता था कि आपका एक विधायक से एक विधायक के इस्तीफा देने से कुछ नहीं होने जा रहा, सरकार पर कोई असर नहीं पड़ना, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बड़प्पन दिखाया, उन्होंने किसानों के लिए सेक्रीफाइस किया। आज के दिन कोई गांव में मेंबर होता ना, मेंबर से भी इस्तीफा नहीं देता। क्यों नहीं कांग्रेस के नेता ये कह रहे, क्यों नहीं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे कि किसानों के समर्थन में हमारे 37 विधायक हैं, हम प्रदेश की विधानसभा से इस्तीफा दे देंगे। तो इस बार भी उन्होंने खुले मन से कह दिया कि पिछली बार तो मैं एक था जी, इस बार मेरे 2 विधायक हैं जी, जब कहोगे हम जब इस्तीफा दे देंगे जी। संसद जब चल रही है अभी, तो इसमें कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने जी किसानों के समर्थन में एक प्रोटेस्ट किया जी, और वहां बड़ी गजब और हैरानी करने वाली ये बात है कि कांग्रेस किसानों के मुद्दे पर भी इकट्ठी नहीं हो पा रही जी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने किसानों के नाम पे वोट लिया जी, आंदोलन के नाम पे वोट लिया, बल्कि अभय सिंह चौटाला को तो वोट नहीं मिला जी, क्योंकि किसान कहने लगे, किसान नहीं कहीं कहीं एक कांग्रेस का ही प्रोपेगेंडा था कि बीजेपी को हरा सकती तो कांग्रेस हरा सकती है, आप इनेलो को वोट मत दीजिए, आपका बेकार जाएगा। उनको तो वोट काटू बोला, वोट कटवा बोला जी। और अभय सिंह ने अब ये बात सिद्ध कर दी है कि किसानों का हितैषी कौन है। कांग्रेस का इकलौता ऐसा बयान नहीं उन्होंने कहा हो कि अगर जरूरत पड़ी तो हमारे भी 37 के 37 विधायक इस्तीफा दे देंगे, तो इससे अंतर साफ होता है कि कौन किसान हितैषी है। देखो, जब डल्लेवाल साहब का स्वास्थ्य लगातार गिर रहा है, क्योंकि इतने दिन से कोई आदमी अगर भूखा रहेगा तो निश्चित रूप से कमजोरी आएगी, बिल्कुल, और चारों तरफ से अलर्ट हो चुकी है सरकारें भी, किसान संगठन भी, जो अब से कुछ एक दिन पहले तक ये लग रहा था कि इस बार का ये आंदोलन, बहुत से लोग ये कह भी रहे थे कि ये आंदोलन केवल पंजाब के किसानों तक सीमित है, लेकिन ज्यों-ज्यों डल्लेवाल साहब का ये आमरण अनशन बढ़ता जा रहा है, त्यों-त्यों हरियाणा का किसान हो, हरियाणा के खाप हो, हरियाणा के जागरूक लोग हों, वो भी ये समझने लगे कि कहीं ना कहीं वो जो सरदार जी बैठे हैं वो अपने लिए नहीं बल्कि वो किसान कौम के लिए बैठे हैं जी। अब इस बयान में राजनीतिक तड़का, इस पूरे मूवमेंट में राजनीतिक तड़का तब और जबरदस्त लग गया जब अभय सिंह चौटाला, जो इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं जी, और अभी वो इलाहाबाद से खुद चुनाव हार गए जी, उन्होंने एक पत्रकार वार्ता में और ये स्पष्ट रूप से कहा कि पिछली बार तो मैं अकेला विधायक था, इस बार हमारी पार्टी के 2 विधायक जी। जिस तरह से किसानों ने पिछली बार मांग की कि जो राजनेता, जो एमपी एमएलए हैं, वो अपना इस्तीफा दें हमारे आंदोलन के समर्थन में, और पूरे हिंदुस्तान में, बड़ी गंभीर मैं बात दर्शकों को बताऊं, पूरे हिंदुस्तान में हजारों एमपी एमएलए हैं, उनमें केवल अकेले अभय सिंह चौटाला जुबान पर खरे उतरे, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। बहुत बड़ी बात थी। और वहां उपचुनाव हुआ। अब अभय सिंह ने बड़े दावे के साथ ये बात कही कि अगर किसान कहेंगे और कोई ऐसी हालात और परिस्थितियां बनती हैं, क्योंकि अभी तो किसान आंदोलन चालू ही हुआ है, पीक पर नहीं आया है, तो पिछली बार तो मैं अकेला था, इस बार हमारे 2 विधायक हैं, दोनों इस्तीफा दे देंगे जी। बहुत बड़ी बात उन्होंने, बहुत बड़ी बात है, और उन्होंने ये दिखाया कि वास्तव में अगर किसान के लिए कोई राजनेता कुछ कर सकता है तो वो अभय सिंह चौटाला है। किसान के नाम पर वोट तो मांग लेते हैं जी। वोट मांगते समय तो ये कहते हैं कि मैं किसान हूं, मैं किसान का बेटा हूं जी, किसान का दुख दर्द मैं दूर करूंगा। आज वो क्यों नहीं बोल रहे जी। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेके चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। राजनीति की दुनिया की बात करें तो साथियों, हरियाणा में अभी अभी नई सरकार का गठन हुआ है और अभी अभी चुनाव समाप्त हुए हैं। एक तरफ तो देश में चर्चा ये चल रहा है कि एक देश एक चुनाव, लेकिन हरियाणा में ऐसी नौबत आ गई है कि हरियाणा के अंदर 2 जगह उपचुनाव हो सकता है। अभय सिंह चौटाला ने बयान देकर चौंका दिया है कि हरियाणा के अंदर विधानसभा का उपचुनाव हो सकता है। अगर किसान हमारे से इस्तीफा मांगे तो हम इस्तीफा दे देंगे, हमारे 2 विधायक हैं। अगर किसान कहें तो, किसान नेता कहें तो। बहुत बड़ा बयान है अपने आप में। तो क्या साथियों, हरियाणा के अंदर विधानसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं। होंगे तो क्यों होंगे, क्या होगा, क्या सही में इस्तीफा दिया जाएगा, इस पर हम पूरी चर्चा करेंगे, विस्तार से इस पर प्रकाश डालेंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई, ये देखिए, आज देश के अंदर किसान आंदोलन बिल्कुल चरम पे है जी। किसान नेता, बड़े किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की जो तबीयत है वो
दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है जी और सरकार भी इसको लेकर चिंतित है जी और सरकार की मुश्किलें अभय सिंह चौटाला ने बढ़ा दी एक बयान देकर। जी। तो आप क्या मानते हैं कि क्या होने वाला हरियाणा के? देखो, निश्चित रूप से जो किसान आंदोलन है पिछली बार भी इसी तरह से थोड़ा थोड़ा होकर के और ये बड़ा एक व्यापक स्तर पर फैल गया था जी। ये नहीं कि पिछली बार भी एकदम किसान आए और वहां दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठ गए जी। वो तो जब पंजाब से किसान चले, पीपली में जब लाठीचार्ज हुआ और उसके बाद इस मूवमेंट ने एकदम से हवा पकड़ी। अब जो हालात हैं वो ये हैं कि जो किसानों के बहुत बड़े नेता हैं, जगजीत सिंह डल्लेवाल, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल, वो पिछले काफी समय से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, आमरण अनशन पर बैठे हैं। हाँ, बिल्कुल। और उससे पहले वहां लगभग पिछले 9 साढ़े 9 महीने से किसान जो है बॉर्डरों पर बैठे हैं। बिल्कुल। अब जब प्रदेश में जब डल्लेवाल साहब का स्वास्थ्य लगातार गिर रहा है, क्योंकि इतने दिन से कोई आदमी अगर भूखा रहेगा तो निश्चित रूप से कमजोरी आएगी। बिल्कुल। और चारों तरफ से अलर्ट हो चुकी है सरकारें भी, किसान संगठन भी, जो अब से कुछ एक दिन पहले तक ये लग रहा था कि इस बार का ये आंदोलन, बहुत से लोग ये कह भी रहे थे कि ये आंदोलन केवल पंजाब के किसानों तक सीमित है। लेकिन ज्यों-ज्यों डल्लेवाल साहब का ये आमरण अनशन बढ़ता जा रहा है, त्यों-त्यों हरियाणा का किसान हो, हरियाणा के खाप हो, हरियाणा के जागरूक लोग हो, वो भी ये समझने लगे कि कहीं ना कहीं वो जो सरदार जी बैठे हैं वो अपने लिए नहीं बल्कि वो किसान कौम के लिए बैठे हैं। जी। अब इस बयान में राजनीतिक तड़का, इस पूरे मूवमेंट में राजनीतिक तड़का तब और जबरदस्त लग गया जब अभय सिंह चौटाला, जो इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं जी, और अभी वो एलनाबाद से खुद चुनाव हार गए जी, उन्होंने एक पत्रकार वार्ता में और ये स्पष्ट रूप से कहा कि पिछली बार तो मैं अकेला विधायक था, इस बार हमारी पार्टी के 2 विधायक। जी। जिस तरह से किसानों ने पिछली बार मांग की कि जो राजनेता, जो एमपी एमएलए हैं वो अपना इस्तीफा दें हमारे आंदोलन के समर्थन में, और पूरे हिंदुस्तान में, बड़ी गंभीर मैं बात दर्शकों को बताऊं, पूरे हिंदुस्तान में हजारों एमपी एमएलए हैं, उनमें केवल अकेले अभय सिंह चौटाला जुबान पर खरे उतरे, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। बहुत बड़ी बात थी। और वहां उपचुनाव हुआ एलनाबाद से, तब वो इकलौते विधायक थे। बिल्कुल। अब जब उन्होंने ये बात कही है तो जिस अभय सिंह चौटाला को लोग जुबान का धनी, अभय सत्य है जैसी बातें लगातार जो एक टैगलाइन उनके साथ लगी रहती है कि जो अभय ने कह दिया वो कर देता है। अब अभय सिंह ने बड़े दावे के साथ ये बात कही कि अगर किसान कहेंगे और कोई ऐसी हालात और परिस्थितियां बढ़ती हैं, क्योंकि अभी तो किसान आंदोलन चालू ही हुआ है, पीक पर नहीं आया है, तो पिछली बार तो मैं अकेला था, इस बार हमारे 2 विधायक हैं, दोनों इस्तीफा दे देंगे। जी, बहुत बड़ी बात उन्होंने, बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने ये दिखाया कि वास्तव में अगर किसान के लिए कोई राजनेता कुछ कर सकता है तो वो अभय सिंह चौटाला है, जिसने पिछली बार इस्तीफा दिया, भले ही वो उसके बाद बाई इलेक्शन हुआ और बड़े क्लोज कंटेस्ट में वो चुनाव जीते, और इस बार उसी किसानों के गढ़ में वो चुनाव हार भी गए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने किसानों के लिए जो एक सेक्रीफाइस होता है वो करने से कहीं कोई वो कतरा नहीं रही। और जब वो ये बातें कह रहे थे तो उस समय ये नहीं कि उन्होंने अपने मन से कह दी, उस समय उनके साथ जो इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक हैं, रानिया से विधायक, उनके बेटे अर्जुन चौटाला, वो भी वहीं साथ बैठे थे। जी। तो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि हरियाणा प्रदेश में जो ये किसान आंदोलन बढ़ेगा तो 2 उपचुनाव आ सकते हैं। और इस बार तो ना केवल ये 2 उपचुनाव बल्कि प्रदेश की जनता को, बाकी नेताओं पर प्रदेश के किसानों को दबाव बनाना चाहिए कि जब अभय सिंह चौटाला आपके लिए इतना बड़ा त्याग कर सकता है तो आप किसान के नाम पर राजनीति करते हैं, आप किसान के नाम पर वोट मांगते हैं, आप ये कहते हैं कि किसान आंदोलन में हमने बहुत बड़ी हिस्सेदारी निभाई, तो आपको भी लोकसभा और विधानसभाओं से इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं उसी सवाल पे आ रहा था जी। प्रद्युमन भाई, देखिए पिछली बार भी किसान आंदोलन के समर्थन में पूरे भारतवर्ष के इकलौते विधायक थे अभय सिंह चौटाला, जिन्होंने इस्तीफा दिया जी। और इस बार भी उन्होंने खुले मन से कह दिया कि पिछली बार तो मैं एक था जी, इस बार मेरे 2 विधायक हैं जी, जब कहोगे हम जब इस्तीफा दे देंगे जी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने किसानों के नाम पे वोट लिया जी, आंदोलन के नाम पे वोट लिया, बल्कि अभय सिंह चौटाला को तो वोट नहीं मिला क्योंकि किसान कहने लगे, किसान नहीं, कहीं कहीं एक कांग्रेस का ही प्रोपेगेंडा था कि बीजेपी को हरा सकती तो कांग्रेस हरा सकती है, आप इनेलो को वोट मत दीजिए, आपका बेकार जाएगा। उनको तो वोट काटू बोला, वोट कटवा बोला जी। और अभय सिंह ने अब ये बात सिद्ध कर दी है कि किसानों का हितैषी कौन है। कांग्रेस का इकलौता ऐसा बयान नहीं उन्होंने कहा हो
कि अगर जरूरत पड़ी तो हमारे भी 37 के 37 विधायक इस्तीफा दे देंगे। तो इससे अंतर साफ होता है कि कौन किसानी देश है। देखो, संसद जब चल रही है अभी, तो इसमें कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने जी किसानों के समर्थन में एक प्रोटेस्ट किया जी, और वहां बड़ी गजब और हैरानी करने वाली ये बात है कि कांग्रेस किसानों के मुद्दे पर भी इकट्ठी नहीं हो पा रही जी। हरियाणा से 5 सांसद हैं कांग्रेस के, और 5 में से 4 वहां दिखे, जो 5वीं सांसद है वो वहां थी नहीं, जबकि वो उसी क्षेत्र से आती हैं जहां किसान आंदोलन का बड़ा जो है व्यापक स्तर पर किसान आंदोलन चला, सिरसा लोकसभा से। कुमारी शैलजा जी क्यों नहीं आई, या दीपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके जो साथी थे उन्होंने उसको बुलाया नहीं। कहीं ना कहीं किसी एक मुद्दे पर तो आप इकट्ठे हुए। जी जी। जबकि अभय सिंह चौटाला जो निरंतर, आज उनको भी ये पता है और उनको उस समय भी ये पता था जी कि आपका एक विधायक के इस्तीफा देने से कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने, सरकार पर कोई असर नहीं पड़ना। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बड़प्पन दिखाया, उन्होंने किसानों के लिए सेक्रीफाइस किया। आज के दिन कोई गांव में मेंबर होता ना, मेंबर से भी इस्तीफा नहीं देता। सही कह रहे हैं आप। और उन्होंने प्रदेश की विधानसभा से इस्तीफा दिया, जो कितनी, और वो भी तब दिया जब वो इकलौते विधायक थे जी। उनकी पार्टी तो 0 पर आ गई थी विधानसभा में। बिल्कुल बिल्कुल। और आज वो फिर कह रहे हैं, क्यों नहीं कांग्रेस के नेता ये कह रहे, क्यों नहीं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे कि किसानों के समर्थन में हमारे 37 विधायक हैं, हम प्रदेश की विधानसभा से इस्तीफा दे देंगे। और दुमन भाई, मेरी एक साथ में ये ले लीजिए, मेरी एक किसान नेता से बात हुई जी, उनका ये कहना था कि 37 विधायक हैं प्रदेश में जी, और 99 एमपी हैं लोकसभा जी इनके जी। अगर ये सारे लोग इस्तीफा दें और सही से सरकार पर दबाव बनाएं ढोंग को छोड़कर जी, तो इस मामले का निपटारा, इस किसान मुद्दे का जो हल है वो मिनटों में हो सकता है। देखो, मैं एक बड़ी गंभीर बात बताऊं, आपने जो बात की उसमें आगे और मैं जोड़ देता हूं। आज कांग्रेस के 37 विधायक हैं जी, सरकार में तो नहीं है ना, बिल्कुल, सरकार तो बीजेपी चला रही है, बिल्कुल सही। अगर वो इस्तीफा दे देंगे तो भी जो है कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता उनको फिर जिता देगी जी। मान लीजिए जनता ने उनको नहीं भी जिताया 1 मिनट के लिए जी, तो कम से कम वो ये तो कहेंगे कि हमने किसानों के लिए अपना इस्तीफा दिया। अहिरवाल में एक रघु यादव हैं, एक विधायक रहे हैं, अच्छा, और उन्होंने पानी के मामले को लेकर के विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। वो रघु यादव जिंदगी में दोबारा विधायक नहीं बने, बहुत से उन्होंने चुनाव लड़े, अच्छा, लेकिन उसके बावजूद अगर अहिरवाल में कभी ये सवाल आता ना कि सबसे संघर्षशील नेता कौन है, जनता के लिए कौन खड़ा हो सकता है, तो उसमें रघु यादव का नाम आता है, क्योंकि जिस आदमी ने अपनी विधानसभा छोड़ दी हो तो कितनी बड़ी बात है, बिल्कुल, दक्षिण हरियाणा के हितों के लिए, बिल्कुल। और आज उन रघु यादव के जो भाई हैं वो भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़े स्तर के जो है पद पर हैं, अच्छा, उसके बावजूद उन्होंने बहुत से चुनाव लड़े, चुनाव लगातार वो हारे, जनता ने उनको नहीं जिताया, लेकिन उसके बावजूद संघर्षशील लोगों की जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें उनका नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित होगा जी। आज जो आपने बात की कि 99 सांसद है कांग्रेस के, कांग्रेस कितना ही जोर लगा ले, सत्ता में तो नहीं है ना, बिल्कुल सही कहा। अगर वो इस किसानों के मुद्दे पर इस्तीफा दे देते, ठीक, आप 4 साल और विपक्ष में रह लीजिए, बिना सांसद और बिना विधायक के तो रहोगे, और तो कुछ नहीं है, बिल्कुल। मान लीजिए आप हार भी गए, 100% तो जनता आपको जिता देगी, मान लीजिए आप हार गए 1%, 4 साल ही तो आपको विपक्ष में रहना है, जनता अगली बार आपको और ज्यादा मैंडेट से जिता देगी, बिल्कुल सही कहा। या फिर आप ये कहिए कि हमें इन किसानों से कोई लेना देना नहीं है, ये तो केवल जो है अपनी जो है सियासी रोटियां सेकने के लिए किसान आंदोलन कर रहे हैं, आप स्पष्ट करिए, बिल्कुल सही बात है, कि हम तो जो है केवल अपनी राजनीतिक गोटियां सेट करने के लिए ही किसानों का नाम लेते हैं जी। सच्चाई यही है, नहीं, सच्चाई तो दिख रही है, प्रतीत हो रही है। जब कांग्रेस के एक विधायक का कोई बयान, क्या किसी 37 में से एक विधायक में भी ये जमीर नहीं है जो ये कह दे कि मैं इस किसान आंदोलन में, अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा तो नहीं दिया ना अभी तक, तो बिल्कुल उनके विधायक उन्होंने सिर्फ ये कहा कि कोई हालात बनी तो, बिल्कुल। अब ये बात कांग्रेस वाले तो कह भी नहीं रहे, कितनी गजब बात है। वो कम से कम ये कहें तो एक सांत्वना तो मिले किसान को। मादा कहां से लाएं प्रद्युमन भाई, मादा ही नहीं है, इसीलिए तो समस्या है। बीमारी की जो असली जड़ है वो क्या है कि किसान को आप केवल वोट के लिए यूज कीजिए, और किसानों को भी नहीं समझ में आ रही जी। ये किसान भी, मैं आपको बताऊं, क्यों अंधे मुंह होकर के कांग्रेस को जिताने में लगे हुए थे जी। क्या इनको ये नहीं मालूम था कि पिछली बार जब किसान आंदोलन इतने लार्ज स्केल पर हुआ जी, तो अकेले अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया था। बिल्कुल, अगर आपको जिताना है तो आप कम से कम उसी की पार्टी के जिता दो। बिल्कुल सही कहा। जो लोग ये कहते हैं कि बीजेपी को, अगर ये उस वक्त भी कांग्रेस वाले अभय सिंह के साथ इस्तीफा देते तो उस वक्त भी उस मुद्दे का हल होता, बिल्कुल होता, कंक्रीट हल होता इसका। बिल्कुल, ये हल करवाना ही नहीं चाहते। सबसे बड़ी समस्या तो ये है, मुद्दे को जिंदा रखना चाहते। ये हरियाणा में एक SYL का मुद्दा है, जो कोई भी सरकार आए वो उस पर कुछ नहीं कर रही,
ठीक कहा। जबकि सरकार चुनाव के दौरान हर नेता ये कहता है कि हम एसवाईएल का पानी लाएंगे। उस एसवाईएल के मुद्दे पर सरकारें बनी भी हैं और सरकारी टूटी भी हैं। ठीक कहा। लेकिन आज तक वो एसवाईएल का ना पानी आया, ना वो नहर बनी और ना आएगा। जहां से ये चाह रहे हैं ना आएगा, उसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं है, क्योंकि वो केवल एक वोट लेने का जरिया है। जिस दिन इन्होंने काम करने शुरू कर दिए उस दिन फिर जो है कुछ भी नहीं होना। अदरवाइज अगर आपको मुद्दे का सॉल्यूशन करना है, बीजेपी के दो मुद्दे होते थे, राम मंदिर और धारा 370 जी। और कांग्रेस पार्टी तब ये चैलेंज करती थी जी कि बीजेपी पार्टी ने इन मुद्दों का सॉल्यूशन नहीं करना है, इनके नाम पे वोट लेने हैं जी। लेकिन बीजेपी ने मादा दिखाया जी, दोनों मुद्दे खत्म किए, राम मंदिर भी बनवाया और धारा 370 भी तोड़ी। अगर इनमें मादा है कि हम किसान हितैषी हैं तो करना चाहिए। आज देखो, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में यही अंतर है जी कि बीजेपी, आज की बीजेपी में, पहले वाली में नहीं, आज की बीजेपी में जो मोदी की बीजेपी जी, कि मोदी जी बीमारी को जड़ से खत्म करते हैं। बिल्कुल सही कहा। और मुझे इस चीज का भी बड़ा अंदेशा है कि जिस दिन भी मोदी के दिमाग में ये चीज बैठेगी ना, किसान आंदोलन, ये किसान आंदोलन का समाधान करना है, उस दिन एक झटके में इसका समाधान भी हो जाएगा जी। लेकिन बात यह है कि वो कब बैठे होंगे और उन तक सही बात पहुंचाए, उन तक कौन पहुंचाए। दो ही रास्ते हैं, या तो सत्ता पक्ष के लोग उनको बताएं या विपक्ष के लोग दबाव इतना बनाएं। अब सत्ता पक्ष के लोग भी गूंगे बने बैठे हैं, विपक्ष के लोग बोल ही नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं बताए कौन। और मोदी जी को भी ये लग रहा है कि जब ये आंदोलन तो हरियाणा, पंजाब, इसी एरिया में विशेषकर है, तो कहीं ना कहीं ये चलता रहेगा, आगे क्या होगा वो समय बताएगा जी। लेकिन क्योंकि राष्ट्रव्यापी मामला नहीं बन पाया, ये जो धारा 370 और जो राम मंदिर की बात है ना, ये भी आज के मुद्दे नहीं है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने वर्षों तक संघर्ष किया। कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा नहीं फहराने दिया जा रहा था, वहां तिरंगा तक फहराया गया 1990 में नरेंद्र मोदी जी, बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी ने। तो इसी राम मंदिर को लेकर के और इसी धारा 370 को लेकर के बहुत सालों तक संघर्ष किया है जी। तब ये मूर्त रूप में आया सिस्टम। अब ये किसानों के लिए भी संघर्ष लंबा करना पड़ेगा, लेकिन उसमें समस्या सिर्फ एक ही, और जिस चीज का दर्द है वो दर्द ये है कि जो नेता किसी भी पार्टी के हों, किसान के नाम पर वोट तो मांग लेते हैं जी। वोट मांगते समय तो ये कहते हैं कि मैं किसान हूं, मैं किसान का बेटा हूं जी, किसान का दुख दर्द मैं दूर करूंगा। आज वो क्यों नहीं बोल रहे जी? सही कहा। आज एक आदमी भी ये नहीं कह रहा, केवल फॉर्मेलिटी के लिए भी कह दे, कोई ये नहीं कह रहा कि मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। सही कहा। इसीलिए इस किसान जो समस्या है किसानों की, इनका समाधान नहीं हो पा रहा। प्रद्युमन भाई, अभी कल हम किसान नेताओं के साथ बैठे थे और वहां किसान नेताओं के साथ लोकल किसान भी बैठे थे। वहां साफ कहना था कि किसान आंदोलन का दो आदमियों को बड़ा लाभ मिला है जी, विनेश फोगाट जी और जस्सी पेटवाड़ जी। तो कम से कम ये दोनों तो जो किसानों के नाम पे राजनीति करके आगे बढ़े हैं जी, ये तो हिम्मत दिखाएं, कम से कम ये दोनों नेता ही बोल दें। हो सकता है फिर कांग्रेस पिछलग्गू बन जाए और एक मुहिम बन जाए, ये दोनों नेता ही बोल दे हम देंगे। विनेश फोगाट तो कहां बोल दे, वो विधानसभा सत्र में ही नहीं आई जी। कितनी गंभीर बात है, जहां आवाज उठानी चाहिए थी। ये किसान मूवमेंट तो तब से चालू है। हाँ, बिल्कुल चालू, सत्र में भी चालू थी। हाँ, बिल्कुल, तभी नहीं आई। जस्सी पेटवाड़ ने भी कहीं कुछ नहीं किया जी। तो कहीं ना कहीं केवल विधायक बनना, अब ये भूल जाते हैं उसके बाद विधायक बनते ही, वरना तो होना ये चाहिए था इन दो नेताओं को नहीं, कांग्रेस की जो 37 सीटें आई हैं उसमें भी किसान आंदोलन का एक बड़ा योगदान है। जो 37 के 37 विधायक कांग्रेस के जीते हैं उनमें सब में कहीं ना कहीं योगदान है, चाहे कहीं इक्का दुक्का से लेकर के और बहुत बड़े स्तर तक। जो 5 सांसद कांग्रेस के जीते हैं उसमें भी किसान आंदोलन के उस मूवमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन कोई नहीं बोल रहा। तब तो हर आदमी ये बोल रहा था कि हम किसानों के सबसे बड़े और आज नहीं बोल रहे। इसीलिए किसान जो है लगातार बेचारा बनता जा रहा है, लगातार पिछलग्गू टाइप का भी बनता जा रहा है, और उन किसानों में भी ये समझ नहीं आ रही उनको। आपको एक बड़ी गजब बात बताऊं, जितने किसान आंदोलन के चौधरी टाइप के नेता थे, अलग अलग टोलों के जो मुख्य लोग थे, उनमें से ज्यादातर कांग्रेसियों को जिताने के लिए सिरधड़ की बाजियां लगाए हुए। बिल्कुल सही, लगातार, बिल्कुल। और आज जब उनसे पूछ ले हाँ भाई क्या ज्ञान है, तो वो इस तरह से बात करते हैं, पता नहीं उनका क्या लूट पिट गया। सही कहा। अरे जिन जो 37 जीतने उनसे ले लो तमीकी में, बिल्कुल सही, वही नहीं बोल रहे तुम्हारा पक्ष में। मान लो 37 के 47 हो जाते तो क्या कर लेते? बिल्कुल सही कहा।
तो भी ये इसका समाधान नहीं होता। बिल्कुल। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी जन लोकपाल के मुद्दे पर बनी, जन लोकपाल को लेकर के उनकी सरकार आई, उस मुद्दे को लेकर के, और आज कहाँ है वो जन लोकपाल? बिल्कुल सही कहा। तो ये तो केवल सरकारें बनानी हैं, और ये किसान के जो अगुवा हैं किसान आंदोलन के अलग अलग जो टोलों पर, वो लोग भी केवल और केवल जो है अपनी उनमें से ज्यादातर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कांग्रेस के साथ लगे हुए थे, वरना वो क्यों नहीं लगे इनेलो के साथ? बिल्कुल सही कहा। इनेलो भी तो विपक्ष में थी। बिल्कुल सही कहा। क्या आज जो इस कांग्रेस को हम ये कह रहे हैं कि कांग्रेस हरा सकती थी, इसलिए 2 बार कांग्रेस ने क्यों नहीं हरा बीजेपी? बिल्कुल सही कहा। तो प्रद्युमन भाई जी, बिल्कुल हम निष्कर्ष पे आते हैं। तो क्या लगता है कि अभय सिंह चौटाला ने जो किसानों के समर्थन में बहुत बड़ी बात कह दी है जी, तो उसका मूर्त रूप भी देखने को मिल सकता है? तो उपचुनाव हरियाणा में लगभग तय मान के चले? देखो, निश्चित रूप से मूर्त रूप हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अभय सिंह चौटाला ने पिछली बार भी इसी तरह से ये बात रखी थी, और उसके बाद जब किसानों ने इस्तीफे मांगने शुरू किए तो उन्होंने सबसे पहला इस्तीफा दिया, और अब फिर से चूंकि ये मूवमेंट धीरे धीरे बढ़ेगा और जो सर्दी बढ़ती रहेगी ये किसान आंदोलन भी बढ़ता जा सकता है। और जो ये किसान आंदोलन बढ़ेगा, अभी तो चूंकि हरियाणा में उस स्तर पर नहीं है कहीं कोई, बिल्कुल, तो जो ये बढ़ेगा, हरियाणा में 2 उपचुनाव हो सकते हैं, क्योंकि अभय सिंह चौटाला जुबान के धनी माने जाते हैं, और उनको लोग ये कहते हैं कि वो जो कह देते हैं वो करते हैं। और कहीं ना कहीं जो उनके दोनों विधायक जीते हैं उनमें भी किसानों के प्रति एक मादा दिखाई दे रहा है। जिस तरह से वो बोल रहे थे विधानसभा में, वो भी चाहे आदित्य देवीलाल हो और चाहे अर्जुन चौटाला हो, दोनों किसानों को लेकर के अपनी बातें रखते हैं। और आदित्य देवीलाल के लिए तो मैं एक बड़ी और बात बताऊं दर्शकों को, जब वो बीजेपी में थे और बीजेपी ने उनको मार्केटिंग बोर्ड का चेयरमैन बना रखा था, तब भी उन्होंने लगातार किसानों के मुद्दे उठाए। जब वो बीजेपी के जिला अध्यक्ष थे तब भी उन्होंने बीजेपी का जिला प्रधान होते हुए भी किसानों के लिए अपनी आवाज उन्होंने बुलंद की। कोई ऐसे हालात और परिस्थितियां बनती हैं प्रदेश में तो दोनों इस्तीफा दे सकते हैं और प्रदेश में उपचुनाव हो सकते हैं। जी, तो साथियों, ये हमने चर्चा की कि अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि अगर किसान नेता और किसान हमसे इस्तीफा मांगेंगे, पहले तो मैंने 1 ने दिया था, अब हम 2 विधायक हमारी पार्टी के, तो 2 विधायक हमारा इस्तीफा दे देंगे जब किसान चाहेंगे। तो हरियाणा कहीं न कहीं उपचुनाव की तरफ जा रहा है। आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं कि आखिर में इस मुद्दे का हल कैसे निकलेगा और क्या होने वाला है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों, फिर हम आपसे मिलेंगे किसी और मुद्दे को लेके। तब तक के लिए साथियों, राम राम। राम राम।